गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी में जो है हिंदी पद्य में हम 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका, और इसके बाद मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित कैकेयी अंताप और गीत। ये समाप्त हो चुके हैं। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत की बात करेंगे। इसको आज हम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है। तो पहले जो है मैं इसको पढ़ता हूँ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी, अखग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यहाँ लतिका भी भर आई, मध मुकुल नवल रसमा गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। ये लहर से है। इसकी जो है पहले मैं मीनिंग्स बता देता हूँ, उसके बाद तब फिर मैं अर्थ बताता हूँ। विभावरी मीन्स होता है रात्रि, तारा घट मीन्स होता है तारा रूपी घड़ा, नागरी मीन्स होता है चतुर, किसलय मीन्स होता है नवीन पत्ता कप, और लतिका मीन्स होता है बेल, मुकुल मीन्स होता है कली, अलको मीन्स होता है बालों, मलयज मीन्स होता है मलय, पर्वत से उत्पन्न सुगंध, आली मीन्स होता है सखी, और बिहाग मीन्स होता है विरह वेदना। यहाँ पे जो है कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। यहाँ पे एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि रात्रि व्यतीत हो गई है, अब मेरा जागना भी उचित है। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका, तारा जो नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है, फिर से बता देता हूँ कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। कहते हैं यहाँ एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तेरा जागना ही उचित है। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका यानी तारा, उसको नक्षत्र बोलते हैं, रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। जैसे ही प्रभात यानी प्रातःकालीन होती है, सूर्य जब निकलते हैं तो आकाश में जितने भी तारेगण हैं वो सब लीन हो जाते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय सा अंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर लाई, मध मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पे कहते हैं कि प्रातःकाल के आगमन पर पक्षी का जो समूह है वो मधुर ध्वनि यानी कलरव कर रहे हैं, तथा पल्लवों का जो आंचल हिलने लगा है, शीतल मंद सुगंधित समीर प्रवाहित हो रही हैं। देखो यह लता यानी यह लतिका भी भर लाई, यानी देखो यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर यानी घड़े को भर लाई है। ये कहते हैं कि मधु मुकुल नवल रस गागरी। कहते हैं कि हे सखी, ये उसको बता रहे हैं कि ये गागर यानी घड़े रूपी में जो है उस रस को जो है भर लाई हैं, पराग रूपी रस को भर लाई हैं।
अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक कहाँ सोई आली, आँखों में भरे बिहागरी। यहाँ पे कहते हैं कि तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आँखों में आलस से भरे हुए अब तक भी सो रही है। कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, परंतु हे सखी, तू अब तक सोई रही है, जबकि यह सुंदर प्रातःकालीन समय सोने का नहीं है। ये इनका कहने का मतलब है। फिर से इसको बता दूं कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहाग री। यहाँ पे कहते हैं कि सखी कहती है कि तू अपने, हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आँखों में आलस से भरे हुए अब तक भी सो रही है। अर्थात इनका कवि का कहने का मतलब ये है, वो कह रही हैं कि प्रातःकाल होने पर यह संपूर्ण जगत में जितने भी लोग रहते हैं वो सब जग जाते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं वो सब यहाँ पर प्रातःकालीन सुबह पक्षी अपना मधुर ध्वनि निकालने लगते हैं, कलरव करने लगते हैं, खेल कूद करने लगते हैं। परंतु हे सखी, तू अब तक सो रही है, जबकि यह सुंदर प्रातःकालीन समय सोने का नहीं है। ये इसमें कहा गया है। अब हम आगे श्रद्धा मनु पढ़ेंगे। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। यहाँ पे जो है संस्कृति जलनिधि मीन्स होता है भावसागर, निर्जन मीन्स होता है शून्य या नीरव, प्रभा की धारा मीन्स होता है कांत की किरणें, अभिषेक मीन्स होता है सुशोभित करना। यहाँ पे जो है बात हो रही है, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है। क्या कहती है कि तुम कौन हो, जिस प्रकार तुम कौन हो संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे चुपचाप निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ पे जो है श्रद्धा मनु से प्रश्न कहती है कि तुम कौन हो, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से तुम उसी प्रकार सुशोभित या सिंचित कर रहे हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ पे कहती हैं कि तुम जो है उसी प्रकार उस इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से तुम उसी प्रकार सुशोभित या सिंचित कर रहे हो, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उस वीरान तट को आलोकित या प्रकाशित करती रहती है। ये इसमें कहा गया है। फिर मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। विश्रांत मीन्स होता है, विश्रांत मीन्स होता है थका हुआ। ठीक है, इसमें जो है श्रद्धा फिर कहती है, मन से पूछती है कि मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। यहाँ कहती हैं कि हे अपरिचित, हे मनु, तुम तो अपरिचित हो, यद्यपि तुम थके हुए व उदास भी हो, तथापि तुम मधुरता से परिपूर्ण हो। तुम रहस्यमय अवश्य हो, किंतु साथ ही संसार का एक प्रत्यक्ष सत्य भी हो।
एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। यहाँ पे जो कहते हैं कि अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। यहाँ पे जो है यह श्रद्धा मनु से कहती हैं। फिर जो है सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जप सानंद। यहाँ पे जो है जैसे ही यहाँ पे वो कहते हैं कि सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा असव जब आनंद। कहते हैं कि यह सुनते ही मनु जो है, जो एकांत शांत चुपचाप बैठे हुए हैं, वह किसी से बातें भी नहीं कर रहे हैं, वह जैसे ही उनके कानों में वह मधुर गुंजार, मधुर ध्वनि जैसी उनके कानों में पड़ी, तो वह जो है अचंभित हो गए और ऐसा उनके शरीर पे जो है कंपन जैसा प्रतीत होने लगा। ऐसा लगता है कि जैसे मधुकरी का सा जब आसानंद, मधुकरी मीन्स होता है भ्रमरी, सानंद मीन्स होता है आनंदमय या सुखकारी। कहते हैं जैसे उन अपने कानों में आनंदमय या सुखकारी उस भंवरे के रूपी जो है उसके गीतों को सुना, उनके ध्वनि को, उनके आवाज़ को जैसे ही उनके कानों में पड़ी, जैसे वो सुने, वैसे ही उनके अंदर जो है एक प्रकार की जो है तेज आनंद या उत्साह जो है, वह हर्ष वह प्रकट होने लगा। उनका जो शरीर है वो चंचल या रोमांचित होने लगा, प्रसन्न होने रस को निकाल लेते हैं। यह प्रातःकालीन सायंकालीन जो है जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो कमल का जो मुख है वो मुरझाइत हो जाता है, यानी वो पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है, मूर्छित हो जाता है। और जैसे ही प्रातःकालीन सूर्य की किरणें उस कमल पर पड़ती हैं, वैसे वो फिर से तरोताज़ा हो जाता है, यानी वो फिर से खिल उठता है। उसी प्रकार जो है उनके मुख कमल के समान जो है वो नीचा है और वह प्रथम कवि का जो सुंदर सा जैसे ही वह प्रथम कवि का यानी पहले ही कवि का जो सुंदर छंद को सुनते हैं तो वो भी उसी प्रकार जो है प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल कर रहा कर कुतूहल रह न सका फिर मौन। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही वह आवाज़, वह ध्वनि जो है मनु के कानों में जैसे ही पड़ती है तो वह जो है वह अत्यधिक हर्षित हो जाते हैं। उनको जो है उनके शरीर पर एक प्रकार सा ऐसा कंपन सा प्रतीत होने लगता है और उनका शरीर जो है रोमांचित हो जाता है, यानी प्रसन्न हो जाता है। निखरने लगे लुटे से केस। कहते हैं जो उनके जो केस हैं, जो बाल हैं, वो जो है वह जो लुटे हुए थे, ऐसा लगता है जैसे आंधी तूफान के चलने से जो है यह सभी पेड़ पौधे इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार उनके जो लट हैं, उनके केस जो है वो अब निखरने लगे हैं, यानी उनको देखकर उनके हृदय में जैसे ही उनके मन में आनंदित, जैसे उनका शरीर आनंदित हुआ, रोमांचित हुआ, वैसे ही जो है वो भी उनके चेहरे पर मुस्कान आने लगी, रोमांचित होने लगे, उनका भी वो निखरने लगे। गा रहा यह सुंदर संगीत। कहते हैं वो इधर उधर देखने लगे कि कौन यह सुंदर संगीत गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। कहते हैं कि जिस प्रकार जहाँ पर जो है वो कोलाहल हो रहा था, शोरगुल हो रहा था, उसी के आगे थोड़ा सा वह मौन, चुपचाप मनु जो है मौन होकर बैठे हुए थे, वो उनसे रहा ना गया और वह जो है वहाँ से उठकर उस कौतूहल की ओर चल दिए, देखने लगे, उसका आनंद लेने लगे। इसमें जो है श्रद्धा मनु की बात हो रही है कि यह श्रद्धा मनु की बात उस समय की है जब संपूर्ण सृष्टि का नाश हो गया था, नष्ट हो गई थी या विनाश हो गया था। उस समय केवल श्रद्धा मनु दो ही ऐसे व्यक्ति, स्त्री पुरुष थे
जिन्होंने जो है इस सृष्टि के विकास का जो है बेड़ा उठाया था। इन्हीं के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। उसी के विषय में जो है यहाँ पे चर्चा की जा रही है, बात हो रही है।